राहुल अपनी रोजमर्रा की नौकरी से आधी रात को घर लौट रहा था। आज उसने अपनी बाइक कंपनी वालों को मरम्मत के लिए दी थी, इसलिए वह पैदल ही सफर कर रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए राहुल पास के एक सुनसान बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। वहां उसने देखा कि एक लड़की पहले से खड़ी थी। वह अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए थी और बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर खड़े रहने के बाद उसने महसूस किया कि वहां कोई बस नहीं आ रही थी। तभी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। बारिश तेज हो रही थी और आसपास कोई दूसरा साधन भी नहीं था। पहले तो राहुल थोड़ी हिचकिचाहट में था, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसने बस राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा, सड़क के उस पार। राहुल ने उसकी बात मान ली और दोनों धीरे धीरे चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, राहुल को महसूस हुआ कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरने के बावजूद लड़की के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। यह अजीब था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने अचानक कहा, राहुल, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? राहुल ठिठक गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने चौंकते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा दुपट्टे से हटाया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसकी गर्लफ्रेंड पूजा थी, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। प पूजा? राहुल की आवाज कांप रही थी। पूजा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं, मानो उनकी गहराई में कोई डरावना रहस्य छुपा हो। हाँ राहुल, मैं पूजा हूं, लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूं जैसी पहले थी, उसने ठंडी और खाली आवाज में कहा। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम तुम यहां क्या कर रही हो? उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। पूजा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तुमने मुझे भूलने की कोशिश की राहुल। तुमने मुझे भुला दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, राहुल चिल्लाया। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारी यादें अब भी मेरे दिल में हैं। पूजा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। यादें? तो फिर तुमने मेरी आखिरी सालगिरह के दिन क्या किया था? तुम्हें याद भी है? राहुल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में फंस गए। पूजा धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी राहुल, हमेशा के लिए, पूजा ने कहा और उसकी गर्दन पर अपना ठंडा हाथ रखा। राहुल की सांसें रुकने लगीं। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया। बारिश की आवाज गायब हो गई थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। क्या यह सपना था? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसने अपनी गर्दन पर उंगलियों के ठंडे निशान महसूस किए। दरवाजे के पास रखा गीला दुपट्टा यह साबित करने के लिए काफी था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ सपना नहीं था।